आत्मविश्वास और आत्मसाहस आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक बार फिर से एमएस क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। चलिए आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे जैसे कि मेरे चैनल पर हिंदी की सीरीज़ चल रही है। हिंदी के फुल कॉन्सेप्ट के साथ आपको पढ़ाए जा रहे हैं। तो जो पार्ट नंबर 4 तक हो चुका है, तो ये पार्ट नंबर 5 है इस हिंदी का। तो जो लोग 4 तक नहीं देखे हैं वो लोग जा करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, नहीं तो प्ले लिस्ट में जा करके मेरे चैनल को विजिट करके प्ले लिस्ट में जा करके उसको देख लें और सही से देख लें और नोट डाउन कर लें। अगर एक बार नोट डाउन और एक बार इससे पढ़ लिए आप कोई भी एग्जाम A to Z कोई भी एग्जाम हो, इससे क्वेश्चन 100% नहीं 100% फंसेगा। कोई दिक्कत होगा ही नहीं। एक बार अगर नोट बना लिए और पढ़ लिए ध्यान से तो कोई दिक्कत नहीं होगा। कभी भी कोई भी एग्जाम हो हिंदी में कोई दिक्कत हो ही नहीं सकता। तो चलिए देखते हैं अब उसके बारे में हम। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे महत्वपूर्ण विपरीतार्थक शब्द। तो विपरीतार्थक शब्द पढ़ेंगे और इसके बाद कुछ विलोम शब्द भी देखेंगे। चलिए देखते हैं आप। तो यहाँ दिया है विपरीतार्थक शब्द, विपरीत शब्द, ये शब्द दिया अतिवृष्टि और विपरीत होगा अनावृष्टि। तो इसके बाद अमर दिया, अमर का होगा विपरीत मत्स्य मत्र। अपेक्षा का होगा उपेक्षा, अपेक्षित का होगा अनपेक्षित, अर्वाचीन का प्राचीन, आयकार का उपकार। ये पूछा जाता है क्वेश्चन में ऐसे। अनभिज्ञ का भिज्ञ, अनुकूल का प्रतिकूल, अनुराग का विरोध देश विरोध दोष नहीं विरोध दोष। अनुराग और विराग दोष को होता है इति धन इत्यादि। अल्पज्ञ के बहुज्ञ के अत्यंत के अनंत अनत्यंत, अधम का उत्तम श्रेष्ठ, अंतरंग का बहिरंग, उधोगामी का ऊर्ध्वगामी, अनिवार्य का वैकल्पिक। तो देखिए ऐसे दिया है। अवनी का अंबर, अटल का चंचल, असीम का सीमित, अर्पित का ग्रहित। इसके बाद दिया अपव्यय का मितव्यय, अतिथि का अतिदेय, अकाल का सुकाल, अभिमानी का निराभिमानी, अधुनातन का पुरातन, अनुरक्त का विरक्त। इसके बाद दिया यहाँ अवर का परवर, अनंत का अंत। इसके बाद एक लाइन खत्म हो गया। इसके बाद हम लोग इधर देखेंगे। चलिए इसके बारे में हम लोग देखते हैं। इतना करवा दे रहे हैं, कोई दिक्कत होगा ही नहीं। एक बार इसको पढ़ लेंगे आप लोग, विपरीतार्थक शब्द कभी बजेगा ही नहीं। आदि का अंत होता है, आस्था का अनास्था होता है, आलोक का टीमेर होता है, आग्रह का दुराग्रह होता है, आगमन का होता है गमन, आहूत का अनाहूत, अभिभाव का होता है विरोध भाव तिरोभाव, आर्द्र का होता है शुष्क, आगामी का विगत होता है, श्लोक का परलोक होता है, इति का अर्थभाज्य होता है, उत्कृष्ट का होता है निकृष्ट, उन्मीलन का होता है मिनिविनल, उत्थान का होता है पतन उद्धत के होता है विनत, उदार का होता है कृपण मनुदार, उन्मुख का विमुख। तो एक बार इसे नोट डाउन जरूर करिएगा दोस्तों, क्योंकि कभी नहीं भूलेगा, कभी ये भूलेगा ही। नोट डाउन देखिए, नोट डाउन करने से एक फ़ायदा होता है कि ये कोई भी चीज़ हो तो वो बढ़िया से याद भी हो जाता है। इसके बाद आप कोई दिक्कत हो तो उससे रिवीजन भी कर लेते हैं। नोट डाउन से नोट बनता है तो रिवीजन भी कर लेते हैं। नोट का एक फ़ायदा होता है। कभी भी कोई एग्जाम आए तो 4 दिन 5 दिन बचे तो उसको रिवीजन कर लीजिए सही से। और बाकी बुक पढ़ेंगे तो बुक में बहुत सारे दिए रहते हैं, क्या पढ़ेंगे क्या नहीं पढ़ेंगे। तो नोट में सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी जाती है। चलिए देखते हैं। उत्कर्ष का होता है अपकर्ष, उत्मर्ण का होता है अधमर्ण, उपसर्ग का होता है प्रत्यय, उन्मूलन का होता है रावण, रोपण होता है उन्मूलन का रोपण, उक्त का होता है अनुक्त होता है उज्ज्वल का धूमिल, उत्तम का अधम होता है उच्च का, उर्ध का होता है शीतल, अपादेय का अनुपादेय, ऊर्ध्व का होता है अधर, ऋजु का होता है वक्र, रिद्धि का होता है विफल, एकलव्य का होता है एकत्व का होता है विकीर्ण, एकाग्र का होता है चंचल, ऐसड़ा का होता है अनासड़ा, ऐहिक होता है परलौकिक, औरस का होता है दंतक। चलिए अब अगला देखते हैं हम लोग। एक लाइन फिर खत्म होगा तो इसके बाद इसमें देखते हैं। बहुत से जान लीजिए 100 से ऊपर हैं ये। आप लोग एक बार इसको पढ़ लेंगे कभी भूलेगा ही नहीं। महत्वपूर्ण मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जान लीजिए इसको। कृतज्ञ का होता है कृतन, कनिष्ठ का वरिष्ठ होता है चेष्ट, कैटी का होता है निष्काटन, वरुण का होता है निष्ठुर,
क्रूड का होता है सदय, कुसुम का होता है ब्रज, कीर्ति का होता है अपकीर्ति, कुटिल का होता है सरल, कर्मठ का होता है आलसी, कृष का होता है पुष्ट स्थूल प्रबद्ध, कलुष का होता है निष्कलुष, कृपया का होता है कोय क्रिया, कृत्रिम का होता है नवसर्गिम, प्रकृति स्वभाव विक, करुण का होता है क्रूड निष्ठुर, कल्पना पीत का होता है काल्पनिक, कदाचार का होता है सदाचार, खंडन का होता है मंडन, गंभीर का होता है उथला वाचाल चमल, गुड़ का होता है प्रकट, ग्रस्त का होता है मुक्त, घाट का होता है प्रतिघात, चेतन का होता है अचेतन जड़, निरंतर का होता है नश्वर, जड़ का होता है चेतन, जंगम का होता है ख्वावर, जागृत का होता है सुस्त, ज्वलन का होता है शासन, तमस का होता है सात्विक। इसके बाद दिया है यहाँ दिया तीर्थ का होता है विशुद्ध तृप्त होता है, तो टिकट का होता है मधुर, वरुण का होता है वृद्ध, तेजस्वी का होता है निस्तेज। अब इसके बाद अगला देख लेते हैं हम लोग अगला लाइन। तो तथच का होता है सापेक्ष, दास का होता है स्वामी, दुर्लभ का होता है सुलभ, दुर्गम होता है सुगम, दीर्घ का होता है हास्य सूक्ष्म लघु, दैहिक का होता है एक, द्वंद्व का होता है शांति, धृष्ट का होता है नर्म, धीरोदांत का होता है धीरोदत्त, नूतन का होता है पुरातन, निर्मल का होता है मलिन, निरोग का होता है रोग, नीरस का होता है सरस, निर्दय का होता है सहृदय, दयालु, निर्दय का होता है जागरण, निंदा का होता है स्तुति, नवसार्गिक का होता है कृत्रिम, निर्माण का होता है विश्वास, निरामिष का होता है अभिष, परोक्ष का होता है प्रत्यक्ष आपसे, प्रतिवृत्ता का होता है उल्टा, प्रत्यक्ष का होता है परोक्ष, पलवन का होता है संक्षेपण, प्रकुल का होता है यहाँ क्या है दोस्तों, प्रकुल का होता है मलान, प्रधान का होता है गौड़, पाश्चात का होता है पौरसत्य, पूर्वीय है प्राचीन का होता है अभिजीनी, पूर्ववर्ती का होता है परवर्ती, उत्तरावर्ती, प्रवृत्ति का होता है निर्वृत्त। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक बार इसको पढ़ लीजिएगा सही से। देखिए एक बार मैं फिर से इसको जो पीछे कर दे रहा हूँ तो इसको सही से एक बार देख लीजिए और जो है वीडियो को